दीपाग्नि, सर्व पापग्न, सर्व कामार्थ साधक। कल्पना कीजिए, यदि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी अग्नि हो जो केवल भोजन ही नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति का भी निर्धारण करती हो। आयुर्वेद इस शक्ति को अग्नि कहता है, और यदि यह अग्नि कमजोर हो जाए तो जीवन की लय बिगड़ने लगती है। नमस्ते, मैं हूं आपका मार्गदर्शक। आज हम गहराई से जानेंगे आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अग्नि के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि केवल पाचन नहीं है, यह हमारे शरीर के भीतर का सूक्ष्म रूपांतरण है। यह वह शक्ति है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को जीवन के सार, ओजस में बदल देती है। लेकिन याद रखें, अग्नि केवल पेट तक सीमित नहीं है, यह हर कोशिका, हर ऊतक में व्याप्त है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है। बिना इसके हम केवल पदार्थ हैं, जीवन नहीं। हजारों सालों से ऋषियों ने इसे जठराग्नि के रूप में पूजा है, जो हमारे अस्तित्व को प्रज्वलित रखती है। तो अग्नि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। जब आपकी अग्नि संतुलित होती है तो आप जो कुछ भी खाते हैं वह पूर्ण पोषण में बदल जाता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी चमक और आपके मानसिक उत्साह का असली स्रोत है। यह आपके विचारों की स्पष्टता को भी नियंत्रित करती है। संतुलित अग्नि मतलब संतुलित मन। असंतुलित अग्नि न केवल अपच पैदा करती है बल्कि यह शरीर में थकान और भारीपन का कारण बनती है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी अग्नि संतुलित है? यहाँ कुछ पारंपरिक और सरल संकेत दिए गए हैं। पहली पहचान है एक अच्छी और समय पर लगने वाली भूख, जो भोजन के प्रति उत्साह जगाती है। दूसरी, भोजन के बाद किसी भी प्रकार के भारीपन या असुविधा का अभाव। पाचन सहज और सरल होना चाहिए। तीसरी, पूरे दिन ऊर्जा का एक समान स्तर बना रहना, कोई दोपहर का आलस्य नहीं, बस निरंतर स्फूर्ति। और सबसे महत्वपूर्ण, एक सामान्य खुशी का अनुभव और मानसिक स्पष्टता। यह स्वस्थ अग्नि का उपहार है। लेकिन क्या होता है जब अग्नि कमजोर पड़ जाती है? आयुर्वेद इसे आम का निर्माण कहता है। जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो वह शरीर के भीतर एक चिपचिपे अवशेष में बदल जाता है, जिसे आम कहा जाता है। यही आम हमारे स्रोतों को अवरुद्ध करता है और भविष्य में विभिन्न शारीरिक असंतुलनों की जड़ बनता है। सुबह उठने पर जीभ पर सफेद परत या शरीर में जकड़न महसूस होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो इस अग्नि को पुनर्जीवित कैसे करें? आयुर्वेद हमें कुछ सरल, दैनिक और अत्यंत प्रभावी उपाय बताता है। हमेशा शांति से और बिना किसी स्क्रीन के भोजन करें। जागरूक भोजन ही आपकी अग्नि का पहला पोषण है। ताजा और गर्म भोजन चुनें। ठंडी चीजें अग्नि को बुझाती हैं, जबकि गर्माहट उसे प्रज्वलित रखती है। भोजन का एक निश्चित समय तय करें। शरीर की जैविक घड़ी का सम्मान करना अग्नि को अनुशासित करता है। पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। शांत मन ही उत्तम पाचन का आधार है। दिलचस्प बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इन प्राचीन सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है। गट माइक्रोबायोम और मेटाबॉलिज्म पर शोध दिखा रहा है कि पाचन ही हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की मास्टर कुंजी है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, जो हमें बेहतर जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। आयुर्वेद हमें केवल क्या खाना है यह नहीं सिखाता, यह हमें सिखाता है कि कैसे खाना है और कैसे अपने भीतर की अग्नि का सम्मान करना है। जब हम अपनी अग्नि का ख्याल रखते हैं तो वह हमारा ख्याल रखती है। जीवन शक्ति और दीर्घायु का यही रहस्य है। अपने भीतर की इस ज्वाला को कभी बुझने न दें। यह आपकी ऊर्जा का, आपके जीवन का सार है। यदि यह ज्ञान आपको प्रेरित कर रहा है तो आरोग्य वर्ष को सब्सक्राइब करें। हम साथ मिलकर प्राचीन सत्य को खोजेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वात, पित्त और कफ वास्तव में क्या है। हमारे साथ जुड़े रहें।